जय हिंद। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों, जब तक हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस खत्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग इस चैप्टर को छोड़ने वाले नहीं हैं। यानी जितने भी टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि अभी तक हम डिस्काउंट का क्वेश्चन नहीं कराए, यानी छूट का क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो हम एक ही दिन में वो करा देंगे। तो ये टाइप छूटा हुआ, ये हम लोग का अभी क्या चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस ही चल रहा है। अभी तक हम लोग बट्टा में घुसे नहीं हैं, क्योंकि हमको बट्टा भी करना है, डिस्काउंट भी पढ़ना है। अगर डिस्काउंट नहीं पढ़े, अगर डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछ दिया गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये जो अगला साल, अब इस बार जो पूछा ना 2021 में जो नहीं पूछा है, उसमें डिस्काउंट का ही क्वेश्चन पूछा है, एमआरपी का ही क्वेश्चन पूछा है। तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम हर एक टाइप का क्वेश्चन कराएंगे और आप लोग को हम प्रैक्टिस भी कराएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, समझे कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से करेंगे और बढ़िया से समझेंगे। जैसे कि हम आप लोग को बताए थे कि ये सारे जो हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन है, इसका हम इंग्लिश भी प्रोवाइड करेंगे, बताए थे कि नहीं। तो इसका अभी जैसे कि यूट्यूब खुलेगा आप लोग के सामने, जैसे कि आप लोग खोले होंगे तब ना ये अभी आप सुन रहे होंगे, तो आप लोग यूट्यूब खोले होंगे। और यूट्यूब खोलने से पहले आप लोग के सामने इंग्लिश दिखा होगा, एकदम दिखा होगा। वो इंग्लिश क्या है, इसी हिंदी क्वेश्चन का क्या है, इंग्लिश है, समझे कि नहीं। यानी इसी हिंदी क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, वो इंग्लिश क्वेश्चन है। जैसे कि वहाँ लिखा होगा कि 10 नंबर का यहाँ क्या है, हिंदी लिखा हुआ है। तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि 10 नंबर का वहाँ क्या होगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज में इसी क्वेश्चन का हुबहू होगा, वो इंग्लिश में लिखा रहेगा। उसी प्रकार 11 नंबर का यहाँ हिंदी लैंग्वेज में, तो आप लोग देखे होंगे कि वहाँ 11 नंबर लिखा और वहाँ क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ, तो इसी का इंग्लिश लिखा हुआ, समझे कि नहीं। उसी प्रकार हर एक क्वेश्चन का आप लोग के सामने हम इंग्लिश भी प्रोवाइड करा देंगे और ये फर्स्ट स्लाइड में आप लोग को दिख जाएगा, समझे कि नहीं। तो जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए हम टेंशन दूर कर दिए। तो आप लोग को क्या करना होगा, कॉपी में नोट करना होगा, बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लोगे वहाँ से, और उसके बाद जो भी हम बताएंगे उसको वहाँ चिपका दोगे, यानी उसको उस जगह पे उतार दोगे, समझे कि नहीं दोस्तों। तो चलिए हम आप लोग को और कुछ इंपॉर्टेंट हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 वालों के लिए है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है तो समझिएगा। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि ऑनलाइन का लास्ट डेट जो था, ऑनलाइन का जो लास्ट डेट था, लास्ट डेट क्या था, ऑनलाइन का जो लास्ट डेट क्या था दोस्तों, लास्ट डेट कितना तारीख था, 30 नवंबर 2021, ये लास्ट डेट था कि नहीं। लेकिन इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय ने थोड़ा मॉडिफाई किया है, बदलाव किया, और जितने भी स्टूडेंट ने, ये जो 30 नवंबर तो खत्म हो गया ना, अब पार हो गया। तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय ने क्या बोला है कि इसका जो अंतिम डेट बढ़ा दिया, अंतिम डेट कितना तारीख को कर दिया पता है, 15 दिसंबर को कर दिया गया। अभी भी आप लोग के पास समय है, जितने भी स्टूडेंट जवाहर नवोदय विद्यालय में फॉर्म नहीं डाला है वो डाल लीजिए, उसके लिए सुनहरा मौका। इतना टाइम नहीं दिया जाता, लेकिन इस बार थोड़ा वो जो सर्टिफिकेट में मॉडिफाई हुआ था ना, उसी के वजह से ये आगे डेट कर दिया गया, समझे कि नहीं। तो चलिए हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिए। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा क्लास समझ में आता है कि नहीं, समझे कि नहीं। और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है फिर हम अगला वीडियो में उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसको मिटा के बताते हैं दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला गया है कि 10 नंबर का क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 50 किलोग्राम चावल से भरी बोरी 350 रुपये में खरीदा। यानी खरीदा मतलब क्या है, वो कॉस्ट प्राइस है, समझे कि नहीं। यानी कितना रुपये में खरीदा है, 350 रुपया में। अब क्या बोला, उसने बोरी को दुकानदार तक लाने के लिए 5 रुपये मजदूरी पर खर्च किया। यानी किसी बच्चा को बोला कि 5 रुपया ले लो और उस दुकानदार को ये बोरी तो पहुंचा देना। तो वो क्या 5 रुपये क्या खर्चा है ना। यानी जो भी कुछ हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं तो जितना खर्चा होता है वो क्या हमारे लिए कहलाएगा, क्रय मूल्य। अब मान लो हम लोग कोई सामान खरीदे तो उसके लिए हमको कुछ पैसा देना पड़ता है कि वो क्या हमारे लिए खर्चा, यानी जो भी खर्चा होगा वो हमारे लिए क्या है, क्रय मूल्य है। तो 350 रुपया क्या हुआ है,
₹350 तो खर्चा हुआ है, लेकिन ₹5 क्या एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ टोटल जो क्रय मूल्य हो जाएगा ₹350, यानी चावल का बोरी का दाम था। चावल में जो बोरी भरा, यानी सॉरी दोस्तों, बोरी में जो चावल डाला गया है तो उसमें वो ₹350 लिया कि नहीं। अब उस दुकानदार को क्या बोला, उस दुकानदार को बोला कि एक लड़का को बुलाया, मान लो एक लड़का को बुलाया, बोला ले बाबू इसको तुम पहुंचा दे उस दुकानदार के पास। तो बोला ₹5 देंगे। तो उस लड़का को क्या क्या ₹5 दे दिया और इसने क्या क्या दुकानदार के पास बोरी पहुंचा दिया। तो वो ₹5 क्या है, खर्चा ही है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी ₹350 में ₹5 जुटेगा तो ₹355 क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। टोटल क्रय मूल्य, उसको कितना खर्चा करना पड़ा उस सामान में, ₹355। अब आगे बढ़ते हैं। बोला कि यदि वह चावल 8 यानी ₹8.5 प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, यानी पर किलोग्राम का दाम कितना लिया है, ₹8.5 में बेचे, तो उसे कितना लाभ या हानि होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, यानी कितना खरीदा है, 50 किलोग्राम ने खरीदा, यानी ये 350 में जो खरीदा था कितना किलोग्राम खरीदा था, 50 किलोग्राम खरीदा था, है कि नहीं। 50 किलोग्राम चावल खरीदा था कि नहीं, उसमें कितना पैसा लगा था, ₹350 लगा था। लेकिन अब वो बेचने के समय क्या कर रहा है, अब जितना खरीदा उतना ना बेचेगा, कितना खरीदा 50 किलोग्राम उतना ही बेचेगा, लेकिन पर किलोग्राम का यानी ₹8.5 में बेच रहा है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि वो उसे कितना कमाया, यानी टोटल कितना में बेचा नहीं 50 किलोग्राम चावल को। चलिए गुना कर लेते हैं। 5 गुना 5 25, 25 के 5 हाथ मेरा 2, 8 पंजे 40, 40 और 2 42, 2 जीरो उतार देते हैं और कितना के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद पॉइंट उठा देते और दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। तो बताइए कितने रुपए में बेचा, यानी ₹425 में बेचा। कितने रुपए में बेचा, ₹425 में बेचा। तो अब हमें क्या निकालने, तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। तो बताइए कितना लाभ हुआ, यानी ₹355 क्या, यानी उसका खर्चा था, यानी खरीद मूल्य था, क्रय मूल्य था, और कितना में बेचा, ₹425 में बेचा। तो जैसे कि आप लोग को पता है क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस घटा कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 425 घटा 355। चलिए दोस्तों घटा लेते हैं। 5 में 5 गया 0, 1 10, 12 में 5 गया 7, 3 में 3 गया कुछ नहीं। तो कितना टका का लाभ हो गया, बोलिएगा। ₹70 का लाभ हुआ कि नहीं। तो ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों कितना का लाभ हुआ, ₹70। तो ये सब आप क्वेश्चन जानते होंगे। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को करेंगे और बढ़िया से आप लोग के लिए बताया जाएगा। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझे कि नहीं। तो चलिए हम आगे बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को। इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों अब 11 नंबर को समझते हैं। 11 नंबर क्या बोला गया, ध्यान से समझिएगा। 11 नंबर बोला गया है, एक घड़ी को ₹400 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी को कितना रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, यानी कितना टका में बेचेगा कि 10% का लाभ होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं। बोले कि कहाँ बनाए, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं बनाए, लेकिन आप लोग यहाँ से तो आप लोग यहाँ तक तो क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे कि नहीं, एकदम किए होंगे। एक घड़ी को ₹400 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़े। अगर दी मान लो यहाँ बोल रहे घड़ी को ₹400 में खरीदा गया, तो 20% हानि पर कितने में बेचा जाए, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता था। लेकिन यहाँ थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाया गया है। क्या बोला है, एक घड़ी को ₹400 में बेचने पर 20% का हानि हुआ, यानी 400 टका में बेचने पर, यानी कितना सेलिंग प्राइस कितना ₹400 है, यानी ₹400 में बेचने पर 20% की हानि होती है। कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है। लॉस लिखिए, 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो बोलेंगे कितना में बेचे कि 10% का लाभ वो कमा ले, कितना टका में बेचेगा। तो दोस्तों हम बताए थे, इससे हम जब भी लाभ या हानि निकालने से पहले हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। अगर भी हमें क्रय मूल्य पता चल गया तो हम इजीली बता सकते हैं कितना में बेचेंगे, समझे कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्रय मूल्य निकालते। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा कि देखिए अब 400 टका में बेचने पर क्या हुआ, 400 रुपये में बेचने पर 20% का क्या हुआ, हानि न हुआ है। तो यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्रय मूल्य कितना होगा। तो चलिए हानि का हम लोग फ्रैक्शन मान लिखते हैं। बताइए
यानी 1/5 होगा, 1/5 या 20% का क्या है, भिन्न मान है, तो हानि हुआ, यानी ऊपर वाला क्या होता है, हानि हुआ, तो ये लॉस होगा, और नीचे वाला कौन होता है, क्रय मूल्य होता है, होता है कि नहीं। तो यानी 5 टका में खरीदा, सेम एक हम उदाहरण बता रहे हैं, नहीं 5 टका में खरीदा और 1 टका लाभ, 1 टका क्या हुआ, हानि हुआ, लाभ नहीं हुआ, हानि हुआ, लॉस हुआ, हानि हुआ, तो कितना टका में बेचा होगा, 4 टका में ना बेचा होगा, और क्रय मूल्य कितना होगा, 5 रुपया होगा, समझे कि नहीं, 4/5, यानी ये 4 क्या है, ये 4 क्या है, सेलिंग प्राइस है, और ये 5 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। दोस्तों समझे कि नहीं, तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं 4/5, 4 क्या है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, और 5 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और ये क्रय मूल्य, तो 4 रेशियो यहाँ क्या है, विक्रय मूल्य है, 4 रेशियो क्या है, विक्रय मूल्य है, तो 4 रेशियो का मान दिया हुआ है, यानी कि 400 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है ना, तो क्या 4 रेशियो के बराबर हम नहीं कर सकते 4 से, क्योंकि इक्वल है, वही रेशियो है ना, तो हम यहाँ से 1 रेशियो का मान निकाल सकते हैं, 1 रेशियो का मान कितना होगा, 100 रुपया होगा, तो कितना रेशियो का मान निकालना है, 5 रेशियो का मान निकालना है कि नहीं, तो 1 रेशियो का मान 100, तो 5 रेशियो का मान कितना होगा दोस्तों, 500 रुपये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य है, 500 रुपये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य होगा, 500 रुपये क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, जरूर बताइएगा। 500 रुपये क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। अब हमें क्या बोला गया, घड़ी को कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो, तो हम इसको मिटाते हैं और हम डायरेक्ट हम क्रय मूल्य को यहाँ लिख दें। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको मिटा के क्रय मूल्य को यहाँ लिखते हैं। क्रय मूल्य कितना आ गया बोलिए, क्रय मूल्य कहाँ से आया 500 रुपया, जब आप लोग हम डिटेल से बताएं। और अभी हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, जिसमें हमको क्या चाहिए, 10% का लाभ हो, ऐसा विक्रय मूल्य हमको चाहिए। तो सेम यही टाइप करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है दोस्तों, एकदम सेम टाइप है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था और ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। यानी हमें विक्रय मूल्य चाहिए ना, तो इसमें कितना का लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 10%। डायरेक्ट फ्रैक्शन मान लिखिए 1/10, यानी क्या हो जाएगा 11/10। अब बोलोगे सर 11/10 समझ में नहीं आया, तो ये क्या है, ये एक लाभ है और ये क्या है, क्रय मूल्य है। नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होगा, लाभ होगा, यानी कितना में बेचा होगा, 11 रेशियो में बेचा होगा। तो यानी 11 क्या है, 11 क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी 11 रेशियो में बेचा है। कॉस्ट प्राइस कितना में खरीदा है, 10 रेशियो में खरीदा है, समझे कि नहीं, 10 रेशियो में खरीदा है। तो यहाँ किसका डेटा दिया गया है, क्रय मूल्य का डेटा दिया गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 10 रेशियो बराबर 500 रुपया। तो यहाँ से हम 1 रेशियो का मान निकाल लेंगे। 1 रेशियो का मान कितना है, 50 रुपया। तो हमको बोला कितना रेशियो में बेचें, 11 रेशियो में, 1 रेशियो का मान 50 रुपया, तो 11 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 550 रुपया। दोस्तों अगर यदि उस वस्तु को 550 रुपये में बेचा जाए तो 10% का लाभ होगा। तो चलिए बताइए आप लोगों को कैसा लगा। तो ये शॉर्ट तरीका है, ज़्यादा माथापाची नहीं करना है। अब बोलोगे सर इससे भी कोई शॉर्ट तरीका है, हाँ इससे भी शॉर्ट तरीका देखना चाहोगे तो चलिए देखते हैं और समझते हैं क्या शॉर्ट तरीका है। इसको मिटाते हैं हम। 1 लाइनर, 1 लाइन में आप लोग निकाल सकते हो। तो कैसे निकाल पाओगे समझिएगा। तो बोलिए कितना में बेचा है, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, कितना में बेचा है, 400 रुपये में बेचा है ना। 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो माइंड में ठूस लो, यानी गुना का साइन देंगे और 20% का हानि होता है, यानी 20% डायरेक्ट हम फ्रैक्शन मान लिखेंगे, यानी 20% के 1/5, 1/5 यानी क्या होगा, 4/5। बोलोगे 4/5 कैसे है, तो ये हमको मत बताना, ये हमको मत पूछना, क्योंकि हम इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन दिए हैं। 4/5 होगा। तो हमें क्या चाहिए, ये क्या है, विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य है। हमको क्या चाहिए, अभी क्रय मूल्य चाहिए। क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। तो हम लोग एस पर है, हमको कहाँ आना है, सी पर आना है। एस पर खड़े हमको कहाँ आना है, सी पर आना है। हमको पीछे नहीं उल्टा चलना होगा। तो इस फ्रैक्शन को क्या करना, उल्टा से गुना कर देना, 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, अब क्रय मूल्य चाहिए तो आराम से निकाल 10% का लाभ। 10% को क्या लिख सकते हैं, 11/10। बोलोगे 11/10 कहाँ से आया, तो ये मत पूछना। चलिए तो हम काटा कुटी कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से कटेंगे कितना, 100 घर में और 0 से 0 खत्म। तो हमको क्या करना है, 10 × 5 × 11 कितना आएगा दोस्तों, 550 रुपया। तो बताइए एक लाइन में बनाए कि नहीं। तो आप लोग को हम बेहतरीन तरीका से बता सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन आप लोग को जिस तरीका से समझ में आए, हम उसी तरीका को, हम हर एक तरीका से आप लोग को बता सकते हैं क्वेश्चन। आप लोग को जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीका से बना सकते हो, समझे कि नहीं।
तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। तो चलिए समझिएगा अगला क्वेश्चन। तो पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, और अगर भी आप लोग नहीं दिख रहा है तो आप लोग थोड़ा फिक्सल को हाई कीजिएगा, तब आप लोग को बढ़िया से दिखेगा। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे। राम ने एक वस्तु 50 रुपए में खरीदा। राम ने एक वस्तु 50 रुपए में खरीदा। कितना नंबर है दोस्तों? 12 नंबर है। राम ने कितना टका में खरीदा है? 50 रुपए में खरीदा है। कितना रुपए में खरीदा है? 50 रुपए में खरीदा। बोला उस वस्तु को उसने अपने मित्र श्याम को 20% लाभ पर बेच दिया। समझिएगा, यानी 20% लाभ पर किसको बेच दिया? श्याम को ना बेच दिया। अब बोला कि श्याम ने वही वस्तु अपने मित्र मोहन को 20% हानि पर बेच दिया। तो मोहन ने उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा? यानी मोहन ने उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा, लेकिन दोस्तों समझिएगा, श्याम ने वही वस्तु अपने मित्र मोहन को 20% हानि में बेच दिया। तो मोहन ने कितना में खरीदा? यानी मोहन के लिए क्या खरीदा, लेकिन श्याम के लिए क्या, वो विक्रय मूल्य यानी 20% हानि में बेच दिया। कौन बेचा? श्याम ने 20% हानि में बेचा। तो कोई भी हम लोग वस्तु बेचते हैं तो कोई तो खरीदने वाला होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार श्याम के लिए वो क्या है? विक्रय मूल्य। लेकिन हम इसके लिए क्या, मोहन के लिए क्या है? क्रय मूल्य, क्योंकि वो खरीद रहा है। समझे कि नहीं? तो चलिए क्वेश्चन को बढ़िया से समझाते हैं। बोला उस वस्तु को उसने अपने मित्र श्याम को 20% क्या 20% लाभ पर बेच दिया। किसको बेच दिया? श्याम को। तो चलिए कितना में बेचा हम वो निकाल लेते हैं। श्याम को कितना में बेचा? श्याम को वो कितना में बेचा? 20% लाभ पर। डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 20% लाभ, यानी कितना होगा दोस्तों? 20% लाभ यानी 6/5 यानी 4, 50 है ना। चलिए 50 यानी कितना घर में? 10 घर में कट गया, यानी 60 टका में बेचा है। कितना रुपया में बेचा है दोस्तों? 60 रुपये में बेचा। बोले सर अभी हमको समझ में नहीं, आप 60 रुपये कैसे लिख दिया? तो सिंपल है, यानी अपने मित्र श्याम को 20% लाभ पर बेच दिया। तो डायरेक्ट हमको 20% का भिन्न मान लिखना है। 1/5, ये 5 क्या है? क्रय मूल्य है, और ये क्या? प्रॉफिट है, क्योंकि लाभ बोला है। तो यानी 5 रेशियो में खरीदा और 1 रेशियो क्या हुआ? लाभ होता है। कितना रेशियो में बेचा होगा? 6 रेशियो में बेचा होगा, और 5 रेशियो क्या है? क्रय मूल्य है। तो यहाँ कौन सा डेटा दिया गया? क्रय मूल्य दिया गया ना। 5 रेशियो बराबर 50, तो 1 रेशियो का मान कितना क्या? 10 आ गया। तो हम कितने रेशियो में बेचे? 6 रेशियो में बेचे। कितना टका में बेच दिया? 60 रुपये में। वही तो हम निकाले, यानी 60 रुपये में क्या किया? किसको बेच दिया? बोलिएगा, श्याम को। किसको बेच दिया? श्याम को। राम ने किसको बेच दिया? 60 रुपये में श्याम को। लेकिन श्याम के लिए 60 रुपया क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया ना। राम ने 60 टका में बेचा, लेकिन श्याम ने खरीदा कितना रुपये में खरीदा? 60 रुपये में खरीदा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। श्याम ने वही वस्तु को अपने मित्र मोहन को 20% हानि पर बेच दिया। यानी श्याम के लिए 60 रुपये क्या? क्रय मूल्य, क्योंकि इसने इतना रुपया में खरीदा। और भी क्या किया? श्याम ने अपने मित्र मोहन को 20% हानि पर बेच दिया। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? 20% हानि पर बेच दिया। तो बताइए मोहन ने कितना में खरीदा? यानी 20% क्या लिखेंगे? 4/5 लिखेंगे। बोलोगे कैसे आया? ये मत पूछना। चलिए कैसे इसको बना लेते हैं। पहले 12 पंजे 60, क्या करेंगे? 12 गुना 4, 12 चौक क्या हो जाएगा? 48 रुपये में क्या किया होगा? मोहन ने खरीदा होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बोलोगे सर कैसे हुआ? तो बताइए, यानी यहाँ तक तो समझ में आ गया होगी। 60 रुपये में किसने खरीदा है? श्याम ने खरीदा है। 60 रुपये में श्याम ने खरीदा। अब श्याम ने वही वस्तु को अपने मित्र मोहन को 20% हानि पर बेच दिया। तो चलिए हम 20% का भिन्न मान बताते हैं। 1/5 यानी 5 क्या है? क्रय मूल्य, और ये 1 क्या है? लॉस है। यानी 5 रेशियो में खरीदा और 1 रेशियो का लॉस हो गया। यानी कितना रेशियो में बेचा होगा? 4 रेशियो में बेचा होगा। और 5 क्या है? 5 क्या है? क्रय मूल्य। 5 रेशियो में क्या किया है? उसने खरीदा है कि नहीं? 5 रेशियो में खरीदा है। तो यानी 5 रेशियो में किसने खरीदा है? नहीं, श्याम ने खरीदा है। तो 5 रेशियो का मान कितना में खरीदा होगा? श्याम ने कितना में खरीदा था? 60 रुपये में ना खरीदा था। तो 1 रेशियो का मान कितना होगा? 12 रेशियो होगा। तो 4 रेशियो का मान क्या करें? 12 से गुना कर देंगे, तो 12 चौक 48 रुपया होगा। समझे कि नहीं दोस्तों? यानी 48 रुपये में कौन खरीदा होगा? तो मोहन ने खरीदा होगा। किसने खरीदा? मोहन ने खरीदा। यानी श्याम के लिए क्या है? विक्रय मूल्य, लेकिन मोहन के लिए क्या है? क्रय मूल्य है। बोलोगे सर इतना रामायण करना होगा? नहीं, इतना भी रामायण नहीं करना। चलिए शॉर्ट तरीका एक लाइन में बनाते हैं इस क्वेश्चन को।
आप लोग एक लाइन में कैसे बनेगा तो ध्यान से समझिएगा। एक लाइन में कैसे बनेगा ध्यान से समझो। 10 सेकंड में राम ने एक वस्तु 50 रुपये में खरीदा, चलो 50 रुपये में खरीदा, गुना का साइन देंगे और बोला कि उसने अपने मित्र श्याम को 20% लाभ पर बेच दिया, तो डायरेक्ट 6/5 लिखिए। डायरेक्ट 6/5 श्याम को बेच दिया, श्याम के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। और मोहन को 20% हानि पर बेच दिया, मोहन को 20% हानि पर बेच दिया, 4 क्या होगा 5 होगा। श्याम के लिए क्या वो क्रय मूल्य और हानि 20% हानि पर, इसलिए 4/5। और यहाँ से काटेंगे 5 गुना 5 25, 25 दूनी 50, 2 घर में यानी 2 गुना 6 गुना 4 गुना कर लीजिए 48 क्या हो जाएगा दोस्तों, रुपया में क्या हुआ खरीदा होगा किसने, मोहन ने खरीदा होगा। समझे कि नहीं दोस्तों, बताइएगा जरूर कैसा लगा आप लोग को, समझ में आया क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं, तो हम और धीरे आप लोग को पढ़ाएंगे अगर दिन नहीं समझ में आ रहा है तो। चलिए लास्ट क्वेश्चन को बनाते हैं और बढ़िया से समझते हैं, इसको मिटाते हैं हम। एक लाइन देखिए कि एक लाइन बनाए कि नहीं दोस्तों, एकदम एक ही लाइन में बनाएंगे और बढ़िया से बताएंगे। ये क्यों हुआ, एकदम फुल एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने रखे हैं और बढ़िया से बताया गया है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, राम ने 1 रुपये में 6 संतरे खरीदे। कितना संतरा खरीदा, यानी 1 रुपया में ना 6 संतरे खरीदे। कितने संतरे, 6 संतरे खरीदे और 20% लाभ के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएंगे। यानी 20% का लाभ कमाना है तो 1 टका में वो कितना संतरा बेचेगा, कैसे निकालोगे। तो इतना हमको पता चला है कि राम ने 1 रुपये में 6 संतरे खरीदा है, 1 टका में 6 संतरा खरीदा है, तो हमको बेचने 20% का हमें लाभ कमाना था। हमको इतना पता कि 1 रुपये हमको 6 संतरा नहीं उससे कम बेचना है, तब ना लाभ होगा। 1 टका में 6 संतरा खरीद के लाएं, अब उससे हम ज़्यादा ही बेच देंगे तो उससे हमें हानि हो जाएगा, हानि होगा कि नहीं। तो उससे हमें क्या करना है, कम में बेचना है। यानी 6 संतरा नहीं बिकेगा, कम में बिकेगा। यानी ऐसे तो 6 ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमको कम बेचना है। तो हमको कम बेचेंगे तब ना 20% का लाभ होगा। तो डायरेक्ट 20% लाभ कमाना है तो डायरेक्ट हम 20% का मान लिखेंगे 1/5। तो यानी लाभ कमाना 6/5 होगा। यानी क्या है, क्रय मूल्य और ये क्या है, विक्रय मूल्य। समझे कि नहीं। यानी विक्रय मूल्य हमको इतना पता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है समझो। यानी हमें 6 संतरे नहीं बेचना है, हमको उससे कम बेचना है। तो ध्यान से समझना है, यहाँ थोड़ा लॉजिकल बात है दोस्तों, समझिएगा। राम ने 1 रुपये में 6 संतरे खरीदे तो 20% के लिए, 20% लाभ के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएंगे, समझे। यानी एक क्या मूल्य का रेशियो, क्या है मूल्य का रेशियो, 5 से 6। यानी ये मूल्य का रेशियो है, एक प्रकार का है ना मूल्य का रेशियो। यानी 20% का लाभ कमाने के लिए हमें यानी कितना संतरा बेचेगा। तो सिंपल समझना, यहाँ हम किसके 6 को हम किसके बराबर करेंगे, 6 को हम सेलिंग प्राइस के बराबर करेंगे। ये हमारे लिए कॉस्ट प्राइस था, ये क्या सेलिंग प्राइस है। 6 को हम सेलिंग प्राइस के बराबर करेंगे तो 1 रेशियो का मान कितना आएगा, 1 रेशियो का मान 1 आएगा। तो हमको 5 रेशियो का मान निकालना है। तो 1 रेशियो का मान 1, तो 5 रेशियो का मान 5 रेशियो का मान कितना आएगा, 5 आएगा। दोस्तों ने हमको यहाँ किससे क्या समझ में आया, 1 रुपया में कितना संतरा बेच सकते हैं, तो 5 संतरा बेचेंगे तब हमें 20% का लाभ होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। बोलोगे सर यहाँ तो 1 रुपया में 6 संतरे खरीदा नहीं, ये क्या क्रय मूल्य है, तो आप विक्रय मूल्य पे क्यों लिख दिए। तो दोस्तों यहाँ रुपया का बात नहीं किया गया, क्योंकि रुपया समान है, रुपया का यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ पे रुपया समान, देखिए रुपया समान है, रुपया का यहाँ कोई काम नहीं है। जब भी वस्तु पर कुछ डिस्कस होगा ना, जब भी कोई चीज वस्तु पर डिस्कस होगा तो वो क्या कह रहा है, हमेशा वो विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। यानी वो हमेशा विक्रय मूल्य होगा, इतना समझ लो। और हमको 1 रुपये में बोला कि कितना संतरा बेचेंगे, तो सिंपल है कि 5 संतरा ना बेचेंगे, 6 संतरा तो बेच नहीं सकते, 7 तो बेच नहीं सकते, उसमें क्या हो जाएगा, हमें हानि हो जाएगा। तो हमें कम बेचना है। तो यानी 20% का लाभ कमाने के लिए हमें कितना संतरा बेचना होगा, 5 संतरा बेचना होगा। तो आई होप आप लोग को सारा क्वेश्चन डिक्लियर समझ में आ गया होगा और बेहतरीन तरीका से आप लोग को बताया गया है दोस्तों। तो आप लोग कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जब तक ये चैप्टर खत्म ना हो जाए तब तक इस चैप्टर को छोड़ने वाले नहीं है। और इसका डिस्काउंट एक
पूरा लेसन छूटा हुआ हम डिस्काउंट को कवर करा देंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों हम लोग एक इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका क्या नाम है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आप लोग को पता होगा कि दैनिक जीवन में कोई गरीब आदमी होता है, किसी से क्या लेता है, कर्ज लेता है। कर्ज लेता है कि नहीं, तो कर्ज लेता है तो कैसे वो रेट जोड़ता है, कैसे नहीं जोड़ता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोग को ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप लोग को हम बता दिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय ने क्लास 6 वालों के लिए ऑनलाइन का डेट बढ़ा दिया है। तो लास्ट डेट क्या है, 15 दिसंबर है। कितना है, 15 दिसंबर। जल्दी कर लीजिएगा, आप लोग के पास समय बहुत कम बचा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं। जय हिंद।